कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। महबूब आप फरमा दीजिए, महबूब आप फरमा दीजिए, कुल अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत, जब अल्लाह का फजल आए, अल्लाह की रहमत आए, तो फिर ईमान वालों से आप फरमा दीजिए फल यफराहू, के पूरी आबोताब के साथ तुम खुशियां मनाओ। फल यफराहू, तुम्हें चाहिए कि इस फजल के सबब और इस रहमत के सबब तुम खुशियां मनाओ। वह खैर मिम्मा यजमाऊन, और तुम्हारा खुशियां मनाना और इन खुशियों को हासिल करने के लिए माल खर्च करना, अपनी जिंदगी की औकात सर्फ करना, ये जमा करने से बेहतर है। खैर मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ तुम माल दौलत जमा करते हो, इस माल दौलत को जमा करने से बेहतर है कि अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर जब उसका नज़ूल हो तो वो सारी चीजें खर्च किया करो। तुम्हारा खर्च करना जमा करने से बेहतर है। ये कुरान की आयत मुबारका है। इस फजल और रहमत से मुराद ज़ाहिरी नेमतें और बातनी नेमतें, ज़ाहिरी नेमतें और बातनी नेमतें, ये मुराद ली हैं कि फजल से मुराद इस्लाम है, रहमत से मुराद इस्लाम है, फजल से मुराद जन्नत है, रहमत से मुराद जन्नत की नेमतें हैं, हूरो गिलमान हैं, ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरफान है। ये दुनिया की नेमतें हैं, चाहे वो जिस्म के लिए हों, चाहे वो रूह के लिए हों, जैसे इबादात हैं और इंसान के जिस्म के लिए गज़ाए हैं, अच्छे मौसम हैं, ठंडी हवाएं हैं। ये सारी की सारी अल्लाह की तरफ से रहमतें और फजल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद का महीना है और अल्लाह ने हुक्म दिया है फल यफराहू, खुशियां मनाओ। कैसी खुशियां मनानी हैं? जितनी तौफीक दी है अल्लाह ने हमें, जितनी तौफीक अल्लाह ने दी है, जो जो दिया है अल्लाह ने हमें, और ये सारा फजल, ये सारी रहमत उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के सदके में है, मीलाद के सदके में है। तो जब उसका मीलाद हो, उसकी आमद हो, तो फिर हम अपने आप को, अपने वक्त को समेट कर, अपने पैसों को समेट कर घर में बैठ जाएं और इसका इजहार ना करें, फरहत ना करें और उस नेमत का चर्चा ना करें, तो ये कुफराने नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमत दी है। और खुद कुरान कहता है वो अम्मा बे नेमत रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें नेमत दी जाए तो फिर खूब चर्चे किया करो, खूब चर्चे किया करो, इजहार किया करो कि आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा के